everyone, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द 34th क्वेश्चन के चॉइस वाले पार्ट को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आपको और में क्वेश्चन गिवन होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ और मैं आप लोग के लिए रीड करती हूँ। रमेश मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। कूल। The height of the cylinder is given to be 1.45 meters, वो हमें दे रखा है and radius आपको given है। We need to find the total surface area of the bird bath। So basically इस क्वेश्चन में हमें बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें पूछा ये गया है कि सपोज ये एक बर्ड बाथ है जिसके कि अगर मैं अपने फिगर को देखूँ, यहाँ पर इस डायग्राम को देखूँ तो देखो बहुत सॉलिड तो मुझे नहीं लग रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे उसमें माफ़ करो, हमें बहुत अच्छा से एक यहाँ पे एक तो सिलेंड्रिकल शेप में गिवन है। ऑल्सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि बर्ड बाथ के लिए ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन भी हमने उसमें दे दिया है। ठीक है, सो आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। जो बर्ड के नहाने के लिए यहाँ पर जो एरिया बनाया गया है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप देखो कैसे करेंगे वो जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत कुछ गिवन है, बट एग्जैक्टली बर्ड बाथ का कितना टोटल सरफेस एरिया बनता है दैट इज़ द पॉइंट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ यानी कि बर्ड के नहाने का जो एरिया हमें निकालना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो बात आती है, इमेजिन करके देखो, सपोज यू हैव अ सिलेंडर। ठीक है, आपके नीचे आपके सामने एक सिलेंडर रखा है, तो ये सिलेंडर का बर्ड बाथ का ये वो एरिया है जिसमें वो नहाने वाली है। तो इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू टेक इट कर्व्ड। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सबसे पहले एक कर्व्ड सरफेस एरिया लेने वाली हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आ गया। उसी के साथ साथ अब आप पूछोगे कि ठीक है यहाँ तो आप नहा रहे हो, यानी कि यहाँ तो हमारी बर्ड्स चिड़िया खेलती खेलती नहा रही हैं, बट कितना नीचे तक है ना, कितना एरिया उनके लिए डिफाइंड है। तो एरिया उनके लिए इतना डिफाइंड है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सो प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सो हम यहाँ पर हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बस इतना सा करना है आप लोगों को। तो फटाफट से मुझे फॉर्मूलेज बताइए और हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 2πRH प्लस कितना होता है ये 2πr²। कौन मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकता है कि अगर मैं हेमिस्फेयर को टोटल सरफेस एरिया निकालती सो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2πr को मैं कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा h प्लस आर। अब सारे जो डायमेंशंस हमें गिवन है उसको रख दे, चलो ठीक है रख देते हैं। तो 22/7 आर हमें कितना गिवन है, इट्स गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट हमें कितना गिवन है 1.45 मीटर्स। तो अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में करना है आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 145। ठीक है, और आप इसको ऐड कर रहे हो 30 के साथ, कर देते हैं। तो अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो क्या आएगा, 2 × 22/7 × 30 हमने क्यों किया, ठीक है उसके लिए किया है, इनटू अब आप क्या करोगे, 5 का 5 यहाँ आ गया, 4 + 3 7 175। ठीक है ना, अब इसको कट करके देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 2 14, 3 रिमेनिंग है 35, 7 5 35, तो 25 हमारे पास यहाँ आ गया है। लेट्स सी नाउ व्हाट डू वी हैव, वी हैव 2 × 25 करूँगी तो क्या आएगा, 50 आएगा ना, 50 × 22 × 30। अब देखो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 5 3 15, तो 1500 × 22 कर सकते हो, करके देखते हैं। चलो मेरे पास तो और भी बहुत कमाल तरीके हैं, इफ़ यू वांट मैं बता सकती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 3 15 होता है, 1500 × 22 है, 22 को मैं 2 × 11 लिखती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है 11 से मल्टीप्लाई करना। ये हो गया मेरा 3000 × 11 कितना हो जाएगा, 33,000। क्लियर हो गया। सो मेरा जो अल्टीमेटली आंसर आने वाला है वो 33,000 आएगा, देख लो यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, अभी तक जो भी मैंने काम किया है वो किस में किया है, सेंटीमीटर में किया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बट इन केस आपको मीटर स्क्वायर में इसको दिखाना है तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से जब मीटर स्क्वायर में जाते हैं तो 4 नंबर पीछे, तो इसका मतलब 1
4 तो आंसर आया 3.3 मीटर स्क्वायर। दिस इज इजी टू शो। इनफैक्ट अगर कहीं पर आता है कि आपको मीटर स्क्वायर में ही करना है या फिर अगर हमसे एमसीक्यू के दौरान पूछ लिया तो एटलीस्ट वी मस्ट नो कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब आप ये देखो कि कई बार हमें क्वेश्चन को रीड करते लगता है कि अरे क्या दे दिया इसमें, कैसे निकालेंगे, बर्ड बात, वी आर सो कंफ्यूज्ड एंड नथिंग। कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है कि इमेजिन करना है उसको कि कैसे होगा ये, है ना। अगर आप इमेजिन कर पाओगे, देख पाओगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, सब डन है। चलिए, सो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए एवरीवन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।